So this is second question. सो सिंपली देखिए, एक रॉड है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रॉड है, मास एम है, एल लेंथ एल है। तो इसमें हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। से इसने बोला ना कि ये जो रॉड है ना, ये रॉड ये कुछ एंगल से फॉल कर रही है भाई 60 डिग्री। हम लोग इसको वेरिएबल में ले लेते हैं, थीटा के सेंस में ले लेते हैं कि थीटा हो रहा होगा। सी यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है ना, ये डिस्टेंस जो हो जाएगा L/2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस L/2 cos थीटा। सो ये हो जाएगा आपका L/2 1 माइनस कॉस थीटा आपको दिखाई देगा। ओके, सो अपन जानते हैं कि फॉल इन है ना, सॉरी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन राइट हियर द लॉस इन potential energy is mg L/2 1 minus cos theta, that is equal to gain in potential energy, sorry, gain in kinetic energy. So it is 1 by 2 I omega, यानी m l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। रॉड का इस एंड से अगर आप आई देखोगे तो ml स्क्वायर बाई 3 होगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो जी से एम से एम कैंसिल आउट कर देंगे, 1/2 से 1/2 जो है कैंसिल आउट कर लेंगे, एक स्क्वायर से एक एल कैंसिल आउट कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 3g बाई, है ना, 3g बाई एल 1 माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो अगर मुझे अल्फा चाहिए तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, अपन जानते हैं अल्फा इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा भी होता है। अगर थीटा के रेस्पेक्ट में इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 2 ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा विच इज इक्वल टू 3g बाई एल 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, सो दिस इज अल्फा। सो अल्फा यहाँ पे क्या दिख जाएगा आपको, 3g बाई 2l 1 माइनस, अच्छा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये क्या बचेगा, 1 का 0 हो जाएगा और cos थीटा का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, इंटू साइन थीटा। अल्फा भी मिल गया हमें, और यहाँ से अपन एक और चीज लिख सकते हैं विच इज ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर, है ना, या फिर ऐसा देख लेते हैं कि इट इज ओमेगा स्क्वायर, है ना, चाहे अपन बाद में भी इसको कर सकते हैं। अब देखिए कि अल्फा की वैल्यू इसने बोला 60 डिग्री पे, जब हमारा 60 होता है तो अल्फा क्या हो जाएगा, साइन 60 क्या हो जाएगा, √3/2। तो इट इज 3√3 जी बाई 2l साइन, साइन तो खत्म हो गया, सो इट इज 3√3 अपॉन 12, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये हमारा गलत है, ये सही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, कब, जब थीटा की वैल्यू जब 60 डिग्री हो रही है तो आपको रेडियल एक्सेलरेशन बताना है। सही, तो रेडियल एक्सेलरेशन अपन जानते हैं क्या आर होता है, तो इट इज आर इंटू ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो आर सेंटर के लिए ओमेगा आर क्या हो जाएगा, L/2, है ना। सो अपन क्या लिखेंगे, इट इज L/2, है ना, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस L/2 इंटू 3g बाई एल, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 60 1/2, यानी हो गया ये 1 माइनस 1/2, इट इज 1/2। सो इट इज इक्वल टू 3g बाई 4, है ना। 3g/4 आपको AR मिला, AT भी मतलब AT भी निकाल लेते हैं लगे। सो AT, व्हाट इज AT, इट इज L/2 इंटू R इंटू अल्फा, मतलब AT को अपन सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, R इंटू अल्फा होता है, तो R लिख दिया, और अल्फा यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या दिख रहा था, 3√3g अपॉन 2l, है ना। सो इट इज अल्फा जो आपको दिखेगा 60 डिग्री पे, इट इज एल से एल कैंसल आउट हो गया, तो ये हो गया 3√3g अपॉन 2 इंटू 2, यानी ये हो गया 4l, है ना, 3√3 अपॉन फिर 4l। ओके, गॉट इट। सो AR और AT मिल गया है, तो यहाँ पे अब रेडियल एक्सेलरेशन कितना है, 3, ये सही है ना। एंगुलर स्पीड, है ना, ओमेगा, है ना, ओमेगा हमें चाहिए कहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने जब ओमेगा स्क्वायर लिखा था, है ना। सो ओमेगा स्क्वायर अगर यहाँ पे रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आपको क्या दिख रहा है, इट इज 3g बाई एल इंटू 1/2,
2. So omega square is 3g by 2l, है ना. सो ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर 3g बाई 2l, जो कि करेक्ट आंसर है ना, यानी ये भी सही है. अब बात आती है नॉर्मल रिएक्शन के लिए, है ना. नॉर्मल रिएक्शन अपन कैसा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. So okay, my bad. So alpha was here sin theta 3 root 3 by 2 to 4 हो जाएगा यहाँ पे. So my bad, मैंने यहाँ पे 4 गलत लिखा था, ये देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी ये आपका 8l हो जाता है. गॉट इट. सो अब देखिए ये हमारा रॉड है जो कि ये फॉल करने वाला है, किधर, डाउनवर्ड फॉल करने वाला है. इसके दो एक्सीलरेशन होंगे, इधर at और इधर होगा हमारा ar, है ना. ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है. इधर अगर 60 डिग्री होता है तो ये हमारा 30 डिग्री होगा, और यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा. यानी ए नेट अगर आपसे पूछा जाए तो 80 cos 30, यानी 80 cos 30 प्लस, है ना, ए आर cos 60. तो 80 को देखिए, 80 क्या है हमारा 3 रूट 3 जी अपॉन 8l इंटू ये cos 30 हो जाएगा आपका रूट 3 बाई 2 प्लस ए आर कितना है, इधर इधर निकाला था हम लोगों ने, ए आर 3g बाई 4 इंटू कॉस 60 1/2, है ना. तो ऊपर वाला हो जाएगा आपका 3 9/16, है ना. एल टू एल तो कैंसिल आउट होना चाहिए था, यहाँ भी एल नहीं होगा, दिस इज एल, है ना. सो इट इज 16g 9/16g plus it is 3g by 8. Okay, so it is 15/16g आपको दिखाई देगा. ओके, सो हमने ए नेट फाइंड आउट कर लिया, नीचे की तरफ ए नेट. अब सोचो कि नीचे का जो मोशन हो रहा है, mg जो है नीचे लग रहा है और n ऊपर लग रहा है, और नीचे एक्सेलरेशन हो रहा है बाई 15/6, है ना. तो मैं इधर से इस साइड रिमूव ये सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. तो इसमें देखिए रॉड में अगर आप देखेंगे तो mg नीचे लग रहा होगा और वर्टिकली अपवर्ड n लग रहा होगा, है ना. सो ये नीचे ही जा रहा है, तो mg माइनस n इक्वल टू ma लिख सकते हैं अपन, है ना. तो अपन मुझे n चाहिए, है ना, तो n को अपन इधर ले जाएंगे, ma को इधर ले आएंगे, तो mg माइनस ma इक्वल टू n, ठीक है. सो mg माइनस m इंटू 15/16 g इक्वल टू n दिखाई देगा. सो इट इज 16, यानी mg इसमें से अगर कॉमन ले लो तो इट इज 1 माइनस 15/16 g, सॉरी mg तो ले लिया था, तो ये हो गया आपका mg/16 इक्वल टू n. सो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन था क्या. सो द लास्ट ऑप्शन इज mg/16, जो कि हमारा करेक्ट आया है, mg/16, यानी ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है, द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द फ्लोर फ्रॉम द फ्लोर टू द रॉड विल बी mg/16. सो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. सो एक बार आप देख लीजिए कैसे कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So this is your next question. सो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना. अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इजीली समझ में आ जाएगा. इसने क्या बोला है कि एक मास है जो कि ऐसा कांस्टेंट स्पीड के साथ ऐसा रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है. सो इसमें आपको LP और L नॉट, यानी एंगुलर मोमेंटम अबाउट O और एंगुलर मोमेंटम अबाउट P के बारे में पूछ रहा है कि ये कैसा होगा, चेंज हो रहा होगा, नहीं होगा, कुछ इस टाइप से देख रहा है. सी अगर आप इसको ऐसे समझो कि ये हमारा
ये हमारा एक बॉब है, ऐसा मास है जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसा घूम रहा है बाई कांस्टेंट स्पीड से। इसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ होगी कितनी, तो ओमेगा इंटू आर। आर क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, तो ओमेगा इंटू आर वेलोसिटी अंदर की तरफ होगी से। इसका अगर आपको एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन लिखना पड़े तो आप कैसा लिखोगे, आर क्रॉस मोमेंटम, यानी इट इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल, आपको ऐसा दिखाई देगा। जब ये घूमेगा, है ना, जब ये मास घूमेगा तो आर भी तो शिफ्ट होता रहेगा हमेशा, यानी ये जो है एक ही डायरेक्शन में ऐसा घूमता रहेगा, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब अपवर्ड जेड डायरेक्शन में ये कंटिन्यूअसली ऐसा घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। यानी एक बात है, दिस इज, अगर ये पॉइंट ओ है, आई थिंक दिस वन इज ओ, यस, सो दिस वन इज ओ, तो एल ओ जो होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना, टाइम के साथ, है ना, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में, दोनों में वो चेंज नहीं होगा। लेकिन वही आप अगर ऐसा देखो कि इसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ है, तो अगर आप आर क्रॉस वी देखोगे ना, अलोंग द लाइन, है ना, पी पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे, है ना, तो आप क्या देखोगे, आर क्रॉस वी, यानी इस डायरेक्शन में ऐसा दिखेगा आपको, और ये हमेशा ऐसा घूमेगा, यानी पहले इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं है, मतलब वो जो हॉरिजॉन्टल सर्कल परपेंडिकुलर नहीं है ना, ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमता जाएगा। यानी इस कंडीशन में आपको क्या दिखेगा, एलपी जो है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट, ये क्या करेगा, चेंज करेगा, है ना, कि क्या डायरेक्शन इसका चेंज होगा, है ना, डायरेक्शन चेंज होगा, बट मैग्नीट्यूड जो होगा वो अनचेंज रहेगा। आई बात समझ में? सो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एल नॉट जो है वो कांस्टेंट है ना, और एल पी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो आइए अपन देख लेते हैं कौन कौन सा सही ऑप्शन होगा, है ना। क्या इस पहले में क्या बोल रहा है, एल नॉट और एल पी डू नॉट वेरी विथ टाइम, जो कि गलत है। एल पी तो चेंज हो रहा है ना, एल नॉट भले चेंज नहीं हो रहा है, एल पी तो चेंज हो रहा है, सो दिस वन इज इनकरेक्ट। एल नॉट वेरीज विथ टाइम वेयर एल पी रिमेन्स कांस्टेंट, एलपी कांस्टेंट बोल रहा है, जो कि गलत है ना, एलपी तो चेंज ही हो रहा है, एल नॉट नहीं चेंज हो रहा है, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग ऑप्शन। एल नॉट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल एलपी वेरीज विद टाइम, देखो सब में वेक्टर लगा रखा है, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात कर रहा है ना, तो एल नॉट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ भाई, एल नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसा ऐसा घूमता रहा, लेकिन वो एलपी ऐसा ऐसा घूमा था, यानी इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा था ना, वेक्टर लगा रखा है, इसलिए मैग्नीट्यूड के साथ मत जाना, डायरेक्शन के साथ देख के जाना, तो आपको क्या दिखेगा, एल नॉट जो है वो कांस्टेंट रहेगा और एलपी वेरी कर रहा है, यानी 3 सही है, और एल नॉट और एलपी दोनों चेंज हो रहे हैं, नहीं बिल्कुल गलत है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आई होप ये भी सेशन आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर भी करें, ताकि और स्टूडेंट्स का भला हो पाए, अच्छा कर पाए वो भी। सो साइन अप फॉर द डे।